आज हमारे पास स्विमिंग पूल का पंप आया हुआ है। ये स्विमिंग पूल का पंप क्या कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। साउंड किस चीज़ की आ रही है, हम इसको खोल के देखेंगे। अभी हमारा अंदाज़ा जा रहा है कि इसमें बेरिंग की साउंड आ रही है। हो सकता है इसका एम्पुलर भी टकरा रहा हो या कोई चीज़ इसमें अड़ गई हो, पर हम इसको खोल के पूरा रिपेयर करेंगे। आज पूरी तरीके से देखेंगे, इसके एक एक पार्ट को चेक करेंगे। आप नॉइज़ सुन सकते हैं, बहुत ख़राब नॉइज़ आ रही है। बहुत बेकार तरीके से ये नॉइज़ निकाल रहा था, तो इसकी नॉइज़ कम करने के लिए इसको खोलना पड़ेगी। अब इसको क्या करेंगे, हम खोलेंगे। हम पुल पंप से इसको खोलना है। सबसे पहले इसका कवर खोलेंगे। कवर खोलकर अपन इसके ये सारे नट लगे हुए हैं ये खोलेंगे, और इसको बड़े सावधानी से काम करना पड़ेगा इस पंप में, क्योंकि इसका ये पार्ट अलग होगा, ये अलग होगा और ये स्टेटस अलग होगा, और ये प्लास्टिक बॉडी में है। फिर भी इसको केयरफुली काम करना पड़ेगी इस पर, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में यदि ज़रा गलती हुई तो क्रैक हो जाएगा। ये क्रैक हो गया तो पंप अपना पूरा ख़राब। अब अपन ने पीछे का फ़ैन निकालेंगे इसका। अब धीरे धीरे करके हम इसको पूरा खोलेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे नट खोल लिए हम लोगों ने। अब ये सारे नट खोलने के बाद अब इस पंप के पार्ट को अलग अलग हो जाएगा। ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा पूरा। आप ध्यान से देखेंगे तो इसको दो पार्ट में भी आपको बांटेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये बीच में से खुल गया है, इसकी ओरिंग दिख रही होगी आपको। ये बीच में से खोल के दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करने के लिए सारे नट एक बार फिर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये बाहर आ गया है। ये पंप उसका अलग हो गया है और ये बूस्टिंग पंप अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब इसके सबसे पहले इसमें नॉइज़ आ रही थी। इसका एम्पलर घुमा के देखते हैं, जाम हो रहा है। जाम हो रहा है तो इसका मतलब इसकी बेरिंग ख़राब हो गई है। इसकी सबसे पहले बूस्टर का बाहर कर देंगे इसको। ये इसको पानी को बूस्ट करता है, यानी प्रेशर बढ़ाता है। और पंप हाथ से घुमा के देखते हैं एम्पलर को, तो ये टाइट घूम रहा है। इसका मतलब इसकी बेरिंगें चली गई हैं, ये फंस रहा है। अब ये बेरिंग फंस रहा है इसका, तो अब इसका पूरा बेरिंग खोलना पड़ेगी। क्योंकि अब इसमें हमारे पास कोई चारा नहीं है, मगर इसको आसानी से ये खुलने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्विमिंग पूल में चला हुआ है, केमिकल इसमें लगा हुआ है। आप देख रहे हैं रस्टिंग लगी हुई है। अभी हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ़ैन अलग करेंगे, क्योंकि ये फ़ैन भी प्लास्टिक का ही है। आप दोनों देख सकते हैं ये पार्ट अलग हो गया है इसका, और ये पार्ट अलग हो गया। मोटर अलग हो गई, ये पंप अलग हो गए हैं, दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। सबसे पहले हम इसका फ़ैन अलग करते हैं, क्योंकि ये फ़ैन, इसमें कोई थ्रेड नहीं है, नट नहीं है, ये डायरेक्ट ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि ये टूटने का डर रहता है। ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो इनको सावधानी से आसानी से बाहर निकाल लेंगे। अब ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये धीरे 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 करके ये बाहर निकल गया। बस अब अपना फ़ैन निकल गया। अब हम इसको साइड में कहीं पर भी रख देंगे, ये टूटे फूटे ना। अब ये तीन नट दिख रहे हैं, इनको लूज़ करेंगे। फिर लूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके अब ये मोटर ओपन करेंगे अपन। अब इनको आराम से खोल लेंगे टूलों की मदद से, क्योंकि ये नटों में केमिकल लगा हुआ है। तो ये और एल्युमिनियम और एसएस के नट लगे होते हैं, वो जंग नहीं लगती, मगर वो रस्टिंग के साथ धीरे धीरे चिपक जाते हैं। अब ये तीनों नट खोलकर धीरे से ये कवर को साइड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमको ये पंप खोलना पड़ेगी, क्योंकि पंप भी अपना आगे से एम्पुलर बोलते हैं इसको, ये प्लास्टिक का है। क्योंकि इसमें हर चीज़ प्लास्टिक की है, तो थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ेगी और अच्छे से काम करना पड़ेगी, क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ है। इसमें एक भी टूट गई तो इधर आसानी से मिलेगी नहीं, और साथ टूट गई तो शायद बहुत मुश्किल है इसका मिलना, क्योंकि ये भी नट भी प्लास्टिक का है। ये उल्टे खुलते हैं। एम्पुलर में जितने भी नट लगे होते हैं वो उल्टी थ्रेड के होते हैं। इनको आप कसोगे तो ये खुलेंगे और खोलोगे तो कसेंगे। ऐसा ही इसका एम्पुलर भी है, क्योंकि ये दोनों उल्टी थ्रेड के हैं। यदि मोटर राउंड उल्टा करेगी तो ये टाइट होंगे, यदि आप ढीला भी छोड़ दोगे तो। क्योंकि ये नट देख सकते हैं आप, आगे से एसएस का और पीछे से प्लास्टिक का। अब हम इस एम्पुलर को खोलने की कोशिश करेंगे। अब ये एम्पुलर को पीछे से हमने पकड़ लिया शाफ्ट से, मंकी प्लायर की मदद से, और इसको भी बाहर निकाल लिया। इसको राउंड करके निकालेंगे, क्योंकि इसमें थ्रेड होती है। अब इसकी सील एकदम हमको साफ़ दिख रही है, इसका मतलब इसकी सील बिल्कुल सही है। वाटर लीकेज का कोई इशू नहीं है इसमें, और इसकी अंदर वाली सील भी एकदम फिटेड बिल्कुल सही है, क्लीन एकदम दिख रही है, कोई चटकी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम इस मोटर के और पंप के दोनों के पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, पर हमारे साथ हुआ क्या, एक ये इसका जो एलन की बोल्ट था वो स्लिप हो गया। तो स्लिप हो गया तो वो
निकल नहीं रहा, क्योंकि ये रस्टिंग इसमें आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा आ गई थी नीचे। और पुल में चलता है केमिकल TC90 का, तो वो क्या थोड़ा सा रस्टिंग ज़्यादा लग गया तो वो स्लिप हो गया था। फिर भी ये पंप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पंप होते हैं प्लास्टिक के। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पंप है और ये लूबी कंपनी का है। अब धीरे धीरे करके हम ये एक एलन की बोल्ट को निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से। ये धीरे धीरे अपना स्प्रे मार के हम लोगों ने खोल लिया। अब ये इसके ऊपर का ढक्कन खुल गया है। ये बैरिंग के ऊपर सीट डली हुई है बबलिंग रोकने के लिए। मोटर तो फ्रेश है, एक नंबर। मोटर अपनी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में दिख रही है बाइंडिंग। रोटर को घुमा के देख लेते हैं फिर भी। अब हम इसको उल्टा करेंगे तो स्टेटर ये नीचे गिर जाएगा और पंप वहीं रह जाएगा रोटर। आप देख सकते हैं ये स्टेटर नीचे रह गया है हमारा और इसका रोटर बाहर आ गया। अब ये रोटर को हम देखेंगे घुमा के इस रोटर में दिक्कत क्या है, बेरिंग नहीं है या कहीं टकरा रहा है। टकरा तो कहीं भी नहीं रहा, पूरा स्टेटर अपना क्लियर है। अब धीरे से हम इसको साइड कर देंगे क्योंकि इसमें अब बेरिंग चेक करेंगे। ये बेरिंग भी ख़राब हो गई है, ध्यान से देखना पड़ेगी बेरिंग को। और दूसरी वाली बेरिंग भी ख़राब हो गई, यानी दोनों बेरिंगों का इशू है। घूम तो रही हैं पर दोनों जाम घूम रही हैं। अब हम इनको निकालेंगे। निकालने के लिए इसमें 2 प्लेटें हैं। अभी भी जो हाथ में दिख रहा है एक प्लेट अलग होगी, ये देखिए ये बाहर आ गई है और वो वहीं पे रह गई। ये प्लास्टिक के पंप का पार्ट अलग था, पूरा रस्टेड हो गया आप देख सकते हैं, इसीलिए इसकी बेरिंग ख़राब हुई है। इसकी बेरिंग निकालना भी थोड़ा ईजी नहीं होगा, थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये एलुमिनियम के कवर लगे हुए हैं। एलुमिनियम में से बेरिंग निकालते टाइम ज़ोर से यदि लग जाए तो ये चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। थोड़ा केयरफुली इसको निकालना पड़ेगी। अब धीरे धीरे हम इसको हैमर से मारेंगे। यदि ज़ोर से मारोगे तो जो एलुमिनियम का कवर है ये टूट जाएगा। अभी ये कवर अलग करेंगे फिर बेरिंग अलग करेंगे, दोनों एक साथ अलग नहीं हो सकते इसके, क्योंकि इसका कवर एलुमिनियम का है। तो इसको सावधानी से हम निकाल लेंगे बाहर। आप देख सकते हैं कवर अलग हो गया है। अब ये कवर अलग हो गया, अब हमें रियली कंडीशन बेरिंग की दिख जाएगी, बेरिंग में हुआ क्या है। ये सील बाहर निकाल दी और ये कवर आप देख सकते हैं ये बेरिंग सड़ गया, पूरी तरीके से रस्टेड हो गया, इसीलिए ये नॉइज़ कर रहा था। आप देख सकते हैं। अब हम इस बेरिंग को निकालेंगे पुलर की मदद से। क्योंकि ये रस्टेड बेरिंग है, आसानी से निकलेगा नहीं, इतनी आसानी से ये निकलेगा नहीं। साफ्ट के साथ में ये जंग पकड़ गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये दोनों नए बेरिंग हमने पहले ही मंगा लिए थे, क्योंकि हमें पता था इसकी बेरिंगों में नॉइज़ आ रही है तो हो सकता है बेरिंग है, पर हमारा पक्का निकला कि बेरिंग ही दोनों ख़राब हैं। और दोनों बेरिंगों के नंबर इसके कैटलॉग पर लिखे हुए थे कि 62 और 62 के बेरिंग इसमें डले हुए हैं। इसके साथ जो कैटलॉग आता है वो आप संभाल के रखिए, आपको रिपेयरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कैटलॉग में सारे पार्टों की डिटेल होती है, कौन से पार्ट कितने लगे हैं, कहाँ लगे, कितने mm के लगे हैं। अब हमने इस शाफ्ट के दोनों बेरिंगों को निकाल लिया। अब दोनों बेरिंग, अब ये पुराना बेरिंग था आप देख सकते हैं, इसको फेंक देंगे, कोई काम का नहीं बचा ये। अब हम इसमें नया बेरिंग डालेंगे। नया बेरिंग आप देख सकते हैं, बड़ा बेरिंग आगे डलेगा और छोटा वाला बेरिंग पीछे डलेगा। अब इसको एक कपड़े पे रख लेंगे क्योंकि ये नीचे ख़राब ना हो, हैमर वगैरह हम इसको हैमरिंग करेंगे तो ये ख़राब ना हो। हम अब इसके ऊपर पुराना बेरिंग रख के ठोकेंगे कि नए बेरिंग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठोकते टाइम ख़राब ना हो। इसीलिए हम इसको पुराना बेरिंग ऊपर रख लेंगे और नया बेरिंग नीचे रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि दोनों बेरिंग अपने ना फंस जाएं। और आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है, फिर भी इसको धीरे धीरे ठोक के हम इसको बैठा देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से नया बेरिंग बैठ चुका है। अब पीछे से आगे से दोनों तरफ चेक करते हैं, पीछे गैपिंग नहीं बची है, इसमें भी नहीं बची है, तो ये दोनों बेरिंग अपने बैठ गए। अब ये दोनों बेरिंग बैठ गए तो अब इस कवर को इसके ऊपर बैठाएंगे। ये कवर इस बेरिंग में फंसाएंगे, जैसे अभी निकाला था ठीक उसी तरीके से फंसाएंगे, इस तरीके से। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा और इसको ठोक के हल्के हल्के धीरे धीरे से हम इसको बैठा देंगे। अब देखिए आप धीरे धीरे करके हमने इसको यहाँ रख लिया। ये वाला कवर कहाँ जाएगा, अभी आपको निकालते टाइम याद होगा, तो ये इस वाली सीट पे बैठेगा और ये इस वाली सीट क्या उस वाले पे बैठेगी। पहले ये तीनों को एक साथ रख लिया कि हमसे कुछ गलती ना हो। क्योंकि गलती हो सकती है, क्योंकि गलती हो गई तो प्लास्टिक का पंप फिर खोलना पड़ेगी। ये चारों नट उसमें मैच होना चाहिए सही तरीके से। हम इसको ठीक से बिठाएंगे। पहले आप ध्यान से देख सकते हैं ये सीट पे बेरिंग अच्छी तरीके से बैठ गया, पूरा फिटेड अंदर आ गया है। अब इसको हम कहाँ बिठाएंगे, उस प्लास्टिक वाली सीट पे। इसको घुमा के देखेंगे जाम वाम तो कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक तरीके से हो गया ये अपना।
अब इसको इस वाली सीट पे बिठाएंगे, ये चारों होलों को मैच करते हुए, क्योंकि ये चारों होल एक जैसे मैच होना चाहिए, क्योंकि आगे प्लास्टिक है और पीछे एल्युमिनियम है। अब इस पर सही से मैच कर लेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से मैच होना चाहिए चारों होल। ये तो कसते टाइम अपन को प्रॉब्लम आएगी। ये आप देख सकते हैं सीट पे सही से बैठ गया, गैपिंग बिल्कुल नहीं बची। बेरिंग अपन ने इसके बदल ही दिए हैं, रोटर में कोई दिक्कत है नहीं है। अपनी मोटर उठा के अब इसके ऊपर डालेंगे, स्टेटस को इसके ऊपर लगाएंगे सावधानी पूर्वक कि इसकी वायरिंग में कहीं लगे ना। यदि वायरिंग में लग जाएगी तो अपनी वायरिंग हो जाएगी पूरी ख़राब। एक बार वायरिंग सब देख लेते हैं अपन। वायरिंग में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वायरिंग चेक करने के बाद, क्योंकि वायरिंग निकालते टाइम डैमेज हो सकती है। अब ये हमने इसके ऊपर स्टेटर बिठा दिया रोटर के ऊपर। अब ये बैठ चुका है, क्योंकि अब ये तैयार है। अब हम ये ऊपर का कवर बिठाएंगे, मोटर के ऊपर का कवर है ये। अब इसको बिठाएंगे इस मोटर के ऊपर। फिर भी हम इसको एक बार घुमा के टाइट करते जाएंगे, क्योंकि ये टाइट तो नहीं हो रही, कहीं फंस तो नहीं रही, कोई कारण तो नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी आप मोटर कसो, उसको कसते जाइए और हाथ से घुमाते चले जाइए, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि हमारी मोटर टाइट सही हो रही। अब हमने ये तीनों होलों को मैच कर लेंगे, कवर के और स्टेटस के। अब मिला के अब इनमें हम सभी में नट डाल के, अब देख सकते हैं मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है। अभी हमने कसी भी नहीं है इसको। अब अपने इसका मतलब दोनों बेरिंगों में बिल्कुल सही हो गया। दोनों बेरिंगों में जो दिक्कत थी वो कोई दिक्कत नहीं। ये चारों नट अपन नीचे डाल देंगे पहले, 1 2 और 2 इस तरफ के भी डाल देंगे। तो ये चारों नट हम डाल के अब इनको टाइट करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये यदि हम इनको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो नीचे प्लास्टिक है वो चटक जाएगी, और ढीला छोड़ देंगे तो ये खुल के नीचे गिर जाएंगे। मोटर फिर आवाज़ करेगी अपनी दोबारा। हमें इसको इतना टाइट करना है कि नीचे प्लास्टिक भी डैमेज ना हो और ये ख़राब भी ना हो। यदि आप ढीला छोड़ दोगे तो भी दिक्कत होगी, ज़्यादा टाइट कर दोगे तो ये नीचे प्लास्टिक पे उखड़ के आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं ऊपर ढक्कन के नाट अच्छे से टाइट कर देते हैं अपन। ढक्कन के जो एलिंग की हैं वो बैलेंस में टाइट करेंगे। बैलेंस में टाइट नहीं होगा तो क्या होगा, ये दिक्कत करेगा, मोटर अपनी टाइट चलेगी। अब अपन देख सकते हैं ये मोटर दोनों तरफ से अपन ने बेरिंग डाल के सेट कर दिए। हाथ से घुमा के देखते हैं, बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर भी हम एक बार इसको लाइट से चला के देखते हैं कि नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पावर से चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। इसमें कोई नॉइज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जो पहले नॉइज़ आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, वो चली गई है। अब ये मोटर बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। हमने इसकी पूरी खोल के दोबारा वायरिंग डाल दी है और इसको रिपेयर कर दिया है। अब हम इसका एम्पुलर कसेंगे, जिस तरीके से खोला था ठीक उसी तरीके से कसेंगे। आप देख सकते हैं ये उल्टा कसाएगा, और पीछे से हम एक हाथ और लगा देंगे, कहेंगे इसको पीछे से सही से पकड़ो। आप सही से पकड़ेंगे जब ये सही से टाइट होगा। अब ये अपना एम्पुलर टाइट हो गया है। आप देख सकते हैं एम्पुलर ठीक तरीके से टाइट हो गया है। अब ठीक तरीके से इसको पकड़ के ज़ोर से टाइट कर देंगे, क्योंकि ये लूज़ ना रहे। पीछे मंकी प्लायर से और आगे हाथ से कस देंगे, क्योंकि प्लास्टिक है, किसी चीज़ से जोर लगाओगे तो चटकने का डर रहेगा। बिल्कुल फ्री घूम रहा है, एम्पुलर अपना सही बैठ गया। एम्पुलर के ऊपर अभी आप देख सकते हैं इसका कवर लगाएंगे हम। इसके एम्पुलर का कवर साफ़ कर लेंगे, इसमें कुछ है तो नहीं है। ये एम्पुलर का कवर इसलिए क्योंकि ये प्रेशर को बूस्ट कर देता है, इसका प्रेशर बढ़ा देता है थोड़ा सा, इसलिए इसको ये लगाया गया। अब हाथ से घुमा के देखेंगे, एकदम फ्री हो गया अपना एम्पुलर। इसका मतलब अपना अब ये पंप बैलेंस में। अब ये सारे बिल्कुल नट बोल्ट इनको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये हमारी सील है, इसकी वाटर सील है, इसको पूरा चेक कर लेंगे, इसमें कुछ गंदगी वगैरह तो नहीं है। और जो गंदगी वगैरह होगी तो हम इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमने पंप खोला है। अब ये पंप को पूरी तरीके से कपड़े से साफ़ करके अब हम इसको बैठाने की कोशिश करेंगे। यदि ये कुछ कमी रह गई तो ये बिल्कुल नहीं बैठेगा, और इसके बाद भी यदि कुछ प्रॉब्लम रही तो भी नहीं बैठेगा। यदि ये एकदम सही रहा तो ये बैठ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं टाइट करते टाइम। पहले हम इसको एक बार टाइट करेंगे। अब आप बाहर निकाल के हमने दोबारा देखा था हम क्या भूल रहे थे, इसमें इसका एम्पुलर का नट लगाना भूल रहे थे। अब ये नट टाइट हो जाएगा तो ये एक ही बार में बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं ये एम्पुलर का नट हमने लगाया भी नहीं था और हम भूल रहे थे। ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट था हमारा, क्योंकि ये इस पे बैठाने के लिए ज़रूरी रहता है। अब ये देख सकते हैं आप, इसका पंप बिल्कुल तैयार है बैठने के लिए, और ये हमने नट भी कस दिया है।
अब इस नट को कस के हमने इसके ऊपर बिठा दिया है। अब बिठा के इसके सारे नट एक एक करके हम टाइट कर लेते हैं। और ध्यान रहे ये नट आपको उतने ही टाइट करने हैं जितने कि ये हो रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो ये प्लास्टिक का पंप है, पूरे नट आपके स्लिप हो जाएंगे और पानी लीकेज करने लगेगा। फिर कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा कि आप उसको कुछ और कर लो। पंप आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री चल रहा है एकदम। हम इसको बिल्कुल टाइट करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका पूरा लिखा हुआ है ये सिंपल पंप है। और ये पूरे नट एक बार हम चेक कर लेंगे, कोई ढीले तो नहीं रह गए हैं, कोई ज़्यादा टाइट तो नहीं है। यदि आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी और ढीला कर दोगे तो लीकेज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का पंप है और इसमें ओरिंग काफ़ी बड़ी डली हुई है। अभी अपन ने देखी थी, ओरिंग साफ़ करके डाली हुई है। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। पीछे के नट वगैरह हमारे जो स्लिप हो गया था वो नट हमने बदल के या पीछे लगा दिया। हाथ से घुमा के देखते हैं, हमारा पंप एकदम फ्री घूम रहा है। एक बार फिर चला के देखते हैं, बिल्कुल पावर से एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल रियल कंडीशन में एकदम जैसा, बिल्कुल नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम इसको कहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं? स्विमिंग पूल में लगाने के लिए तैयार हैं, या साइकिल पूरा करेगा। आप देख सकते हैं ये पंप बिल्कुल साइकिल पूरा कर रहा है, इसमें पानी बराबर चल रहा है, कोई नोइज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पंप रिपेयर हो चुका है अपना, बिल्कुल एकदम कंप्लीट चालू हो गया है।